Hello, dear students. Assalamu alaikum and how are you? कैसे स्टूडेंट खैरियत है? ठीक ठाक, फिट फाट, सेहत की बेहतरीन पोजीशन में है। अल्लाह आपको सेहतमंद रखिए। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं? एक वर्ड इस्तेमाल होता है बेस और दूसरा इस्तेमाल होता है अल्कली। इस तरह पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स भी है, अल्कलाइन और मेटल्स भी है। तो इस वर्डिंग को समझने के लिए आज ये टॉपिक हमने अरेंज किया है। सबसे पहले द वर्ड अल्कली। इससे पहले वीडियो में हम एसिड्स और बेसिस के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं। बेस को मैं तो रिपीट करता हूँ। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस hydroxide ions in water. Bases are those substances which provide hydroxide ions OH-1. OH-1 ये है हाइड्रोक्साइड आयन और ये होता है OH-1। वो सब्सटेंसेस जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं उनको बेसिस कहते हैं। और हीनियस की नजरिए के मुताबिक, ये मैं अर्हीनियस की नजरिए की बात कर रहा हूं। तो ये तो रिवीजन जरूरी था। अब आती है अल्कलीज की तरफ। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। जो बेसिस पानी में हल होते हैं उनको अल्कलीज कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर और भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन और फिर हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है और ये आयन सोल्यूशन में होता है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ये है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो इंतहाई कम मकदार में ये पानी में हल होता है, वेरी लेस सॉल्युबल। असल में हमारी सॉल्युबिलिटी से मतलब होती है मोर सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल। तो ये लेस सॉल्युबल है, इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं, थोड़ा सा हल पजीर। स्टिल बोथ दीज आर बेसिस। ये आयनाइज होकर एल्यूमिनियम आयन देता है और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है। लेकिन इसकी ये जो सॉल्युबिलिटी है, लेस सॉल्युबलनेस, इसका मतलब ये है कि इट इज इनसॉल्युबल। बहरहाल मैं समझाता हूँ आपको। पहले इस एग्जांपल को ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डाला जाता है तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, any substance which provide hydroxide ion in water is known as base. So ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया। क्लियर? अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में इंतहाई कम हल पजीर है, फिर भी ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, थोड़े मकदार में क्यों ना हो, तो इसको भी हम बेस बोलते हैं। बेस, ये भी बेस है। मैंने आपको कहा कि सॉल्युबिलिटी का मतलब है मोर सॉल्युबल, ऑलमोस्ट 100% सॉल्युबल। ठीक है। अब दूसरी पहलू की तरफ आते हैं। ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में कंप्लीटली हल होता है। सो वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये बेस तो है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन पानी में हल होता है, तो इसी वजह से इसको अल्कली भी कहते हैं। अल्कली हमने कहा है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। ये एक बेस है लेकिन वाटर सॉल्युबल है, तो इस बेस को हम अल्कली भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है और अल्कली भी है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ी मकदार में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ये बेस है। डिफिनीशन में ये नहीं लिखा है कि ज्यादा हल होगा, कम हल होगा, ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेस देगा।
लेकिन ये बात कही गई है कि दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस, तो ये बेस है। ठीक है, अब ये पानी में हल नहीं होता। हल नहीं होता का मतलब कंप्लीटली हल नहीं होता, 1% और 2% आयोनाइजेशन इसका होता है, नेग्लिजिबल है, तो ये पानी में हल पजीर नहीं है। तो हम तो अल्कली बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस को। सो दिस इज नॉट अल्कली, दिस इज नॉट अल्कली, ये अल्कली नहीं है। अब आई बात समझ में, इसका मतलब ये है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, अल्कलीज बेसिस होते हैं। जब अल्कली है तो बेस जरूर होगा, लेकिन नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज, ऑल बेसिस अल्कलीज नहीं होती। ये बेस है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है तो अल्कली नहीं है। ये अल्कली है, वाटर सॉल्युबल है तो बेस भी है। ये बेस है लेकिन अल्कली भी है। इसका मतलब ये है ऑल अल्कलीज और बेसिस एंड नॉट ऑल बेसिस और अल्कलीज। अब आती है इस और कैटेगरी की तरफ, एज ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, क्योंकि सारे बेसिस वाटर में हल नहीं होते। इस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं। सो ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, तो तमाम बेसिस को हम अल्कली नहीं कह सकते, वो जस्ट बेसिस होते हैं बस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एंड ऑल अल्कलीज आर बेसिस, और अल्कलीज बेसिस होते हैं, अल्कलीज बेसिस होते हैं, तमाम अल्कली बेसिस होते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आती है, मेनी बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ज्यादा बेसिस, कुछ बेसिस मेनी बेसिस, कुछ मखसूस बेसिस ऐसी हैं जो पानी में हल नहीं होती, ज्यादा हल नहीं होती। फॉर एग्जांपल कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है CuOH2, ये बेस है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, बेस है, लेकिन पानी में हल नहीं होता। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन 3 है, लेकिन पानी में हल नहीं होता। जब 3 हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो बेस है, बेस है, लेकिन ज्यादा हल नहीं होता। बट हम कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल वाटर है तो ये अल्कली नहीं है। मतलब ये है कि ज्यादातर बेसिस ऐसे हैं जो पानी में हल नहीं होते, पानी में ना हल पजीर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। दीज आर ओनली बेसिस, ये सिर्फ बेसिस होती है बस, एंड नॉट अल्कलीज, और अल्कलीज नहीं होती, क्योंकि अल्कलीज के डिफिनीशन में आता है वाटर सॉल्युबल बेसिस, और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो अल्कलीज नहीं है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, ये बेसिस एंड अल्कलीज, बेसिस क्या होते हैं और अल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और अल्कलीज क्या होते हैं। तो मतलब ये है कि वो बेसिस जो अल्कलीज भी है, बेसिस विच आर आल्सो अल्कलीज, बेसिस विच आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये मतलब है इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है और अल्कली भी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है, अल्कली भी है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है और अल्कली भी है। अब आते हैं वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ बेसिस है, और अल्कलीज आप उनको नहीं कह सकते, जस्ट दे आर बेसिस। पहले भी एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया, ये वाला कॉपर हाइड्रोक्साइड ऊपर भी लिखा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर भी लिखा है, एक और ऐड कर ले फेरिक हाइड्रोक्साइड। These are only bases. They provide hydroxide ion in water, थोड़े मकदार में, लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, थोड़े से हल पजीर है, इंतहाई थोड़े से, जो नेग्लिजिबल है ना। तो इसका मतलब ये है, जस्ट अ सिंपल टॉपिक, इट इज बेसिस those substances which provide hydroxide ion in water. Alkalis, water soluble bases are called alkalis. Examples of those compounds which act as bases as well as alkalis. These three are bases as well as alkalis. Examples of those substances which are only bases and not alkalis. These are only bases and these are not alkalis. These are insoluble in water. That's all for today. Thanks a lot for watching the video.